श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सकें। आज मैं लेकर के आया हूँ महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इससे पूर्व मैं आपको उनके बेसिक के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। अपवर्तक क्या होता है? फैक्टर। यदि किसी संख्या x को कोई दूसरी संख्या y से विभाजित करें तो वह संख्या x दूसरी संख्या y की अपवर्तक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, संख्या 18 को 1, 2, 3, 6, 9 तथा 18 पूरा विभाजित करते हैं। अतः 1, 2, 3, 6, 9 व 18 के अपवर्तक होंगे, फैक्टर होंगे। आशा है आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपवर्त्य की ओर, मल्टीपल। दूसरी संख्या y को पहली संख्या x का अपवर्त्य कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, संख्या 18 को 1, 2, 3, 6, 9 तथा 18 पूरा विभाजित करते हैं। अतः 18 को 1, 2, 3, 6, 9 तथा 18 का अपवर्त्य कहेंगे। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। समापवर्तक, कॉमन फैक्टर। यदि कोई संख्या किसी दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है तो विभाजक संख्या को विभाज्य संख्या का समापवर्तक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संख्या 12 व 18 को 1, 2, 3, 6 पूरा विभाजित करते हैं। अतः 1, 2, 3, 6 को 12 व 18 का समापवर्तक कहते हैं। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह से हम समझते हैं समापवर्त्य, कॉमन मल्टीपल क्या होता है। जिन संख्याओं को दी हुई दो या दो से अधिक संख्याएं पूरा विभाजित कर दें, उन संख्याओं को दी हुई संख्याओं का समापवर्त्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4, 6, 8 क्रमशः 24, 48, 72 को पूरा विभाजित करते हैं। अतः 24, 48 व 72 4, 6, 8 का समापवर्त्य कहेंगे। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे तो वह बड़ी संख्या दी हुई संख्याओं की महत्तम समापवर्तक कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अभी हमने पढ़ा था 12 व 18 1, 2, 3, 6 को पूरा विभाजित करते हैं, लेकिन जो 6 है वह हमारी सबसे बड़ी संख्या है जो 12 व 18 को विभाजित करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने की विधियां। प्रथम विधि है हमारी गुणनखंड विधि।
फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए गुणनखंड विधि के अनुसार सबसे पहले दी हुई संख्याओं के हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हमारा आ गया 24। इसी तरह से हम 32 के भी फैक्टर करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, अब 3 के नीचे हम देखते हैं यहाँ नहीं है तो डैश करके इस तरह से मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हमारा 32 आ चुका है। इसी तरह हम 48 के फैक्टर करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हमारा 48 आ चुका है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब वह फैक्टर, वह गुणनखंड जो तीनों संख्याओं में सम्मिलित हैं, उन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो इन तीनों संख्याओं में हमारा 2 की डिजिट देख लीजिए सम्मिलित है, और ये भी हमारी, ये भी 2 सम्मिलित है, ये भी 2 सम्मिलित है। तो इस तरह से हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 8। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। भाग विधि। भाग विधि से HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उसको उसी तरह से हम ऐसे अंक अपनाते हैं जो इसमें डिविजिबल हों। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का हमारा आ जाएगा यहाँ पर 16, यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 24। इस तरह से हम फिर देखते हैं 2 से ये फिर डिविजिबल है, तो 2 8 जा आ जाएगा हमारा 16, 2 9 जा आ जाएगा हमारा 18, 2 12 जा आ जाएगा हमारा 24। अब हम देखते हैं कि कोई ऐसा अंक नहीं है जो इनमें कॉमन हो, क्योंकि इसमें जो है कोई कॉमन अंक नहीं है। ऐसी स्थिति में इनका जो HCF होगा वो हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, HCF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 4। इन दी हुई तीनों संख्याओं का HCF जो है वो 4 होगा। आशा है हमने इसको भाग मेथड से ज्ञात किया है। इसमें मैंने सबसे पहले 2 का भाग दिया, उसी तरह 36 में 2 का भाग दिया और उसको इस तरह से लिख लिया। फिर इसमें इसी तरह से करते गए। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जिन जिन अंकों को, जिन जिन संख्याओं को जो कॉमन होते हैं उनके भाग दिए जा सकते हैं। उसी तरह से जितने भी ये कॉमन पार्ट आ जाते हैं उनको हम एक साथ लिख करके मल्टीप्लाई करके HCF ज्ञात कर लेते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या दी हुई संख्याओं की लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8 क्रमशः 24, 48, 72 इत्यादि से पूरी तरह विभाजित करते हैं। अतः 24, 48 और 72 4, 6, 8 की समापवर्त्य कहलाती हैं। लेकिन 24 जो है सबसे छोटा समापवर्त्य है, तो 4, 6, 8 का ये लघुत्तम समापवर्त्य हुआ।
आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम में ये बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी तरह इनके भी हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसके नीचे 3 नहीं था, ऐसी स्थिति में उसे डैश कर देते हैं। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह 48 के भी हम कर लेते हैं फैक्टर। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। आशा है आप ये बात भी समझ गए होंगे। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ऐसे अंकों को लिख लेते हैं जो रिपीट ना हुए हों। जैसे मान लीजिए ऊपर वाले अंक सारे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब उसके बाद ये हमारे ऊपर के अंक आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये सारे अंक जो है हमारे रिपीट हो चुके हैं, इसलिए हम इन अंकों को छोड़ देते हैं। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 96। तो ये हमारा एलसीएम आ गया है। इन 3 संख्याओं का एलसीएम हमारा 96 आ चुका है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की विधियां। इसकी भी महत्तम समापवर्त के समान ही 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, दूसरा है हमारा भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने पूर्व एग्जाम्पल में बता दिया है, इसी तरह इसमें भी कर लेंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसी तरह इनका भी कर लेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसी तरह हम 750 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 5 5 जा हो जाएगा हमारा 25, 5 जा हो जाएगा 125, और यहाँ आ जाएगा 2 जा 250, 3 जा 750। अब हम उन संख्याओं को लिख लेंगे जो रिपीट ना हुए हों। जैसे मान लीजिए ये रिपीट हुए हैं, इनको हटा देंगे, ये भी रिपीट हुए हैं, इनको भी हटा देंगे, ये भी रिपीट हुए हैं, इनको भी हटा देंगे। शेष संख्याओं को लिख लेंगे। तो एलसीएम इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हम इनका मल्टीप्लाई करके और लिख देंगे। 5 5 जा आ जाएगा हमारा 25, 25 5 जा आ जाएगा हमारा 125, 125 5 जा हो जाएगा 625, 625 2 जा हो जाएगा हमारा 1250, 1250 का 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3750। तो इन तीनों संख्याओं का हमारा जो है एलसीएम जो है 3750 होगा है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम आ गए हैं भाग विधि से करने के लिए, तो इसमें हम भाग दे देते हैं। तो 5 का पहले कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 25, यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और ये 0 आ जाएगी। इसी तरह 5 का फिर चला जाएगा इसमें डिवाइड। तो 5 5 जा आ जाएगा हमारा 25,
और यहाँ आ जाएगा हमारा 5 2 या 10, 5 5 या 25, 5 3 या 15 और यहाँ 0 आ जाएगी। 5 का फिर जा रहा है इसमें, 5 1 या 5, 5 5 या 25 और यहाँ आ जाएगा 5 6 या 30। अब इसमें देख लीजिए यहाँ 1 आ चुका है, हमें सभी 1 में रूप में कन्वर्ट करना है। अब इसमें तो ये हम इसमें इस तरह से कर लेते हैं, इसका 5 का फिर दे लेते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 6 2 का कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 1 3। अब यहाँ 3 का कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1। जब तक ये 1 1 1 ना आ जाएं तब तक हम अपना डिवाइड जारी रखते हैं। उसके बाद इन सारी संख्याओं को हम नोट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा LCM इक्वल टू 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 2 multiplied by 3। उसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 जा हमारा 25, 25 5 जा 125, 125 का आ जाएगा 625, 625 2 जा आ जाएगा 1250 और यहाँ आ जाएगा 3 जा मल्टीप्लाई करने का 3750। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। HCF एवं LCM पर आधारित प्रश्न। प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रकार। नंबर 1, HCF पर आधारित साधारण प्रश्न। देख लिए क्वेश्चन नंबर 1 में 48, 92 तथा 140 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इनको इस तरह से लिख लेते हैं, 48, 92, 140। और भाग विधि से करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर 2 का डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और यहाँ आ जाएगी 0। अब 2 का फिर जा रहा है इसमें, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहाँ आ जाएगा 35। आशा है आप समझ गए होंगे। अब कोई कॉमन इसमें कोई ऐसा अंक है नहीं जो जा सके, क्योंकि 23 तो हमारा जो है डिविजिबल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमारा जो है अब शेष प्रश्नों को HCF ज्ञात करने के लिए HCF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 4, जो ऑप्शन C के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलोग्राम, 144 किलोग्राम और 204 किलोग्राम है, एक बैग की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए ताकि प्रत्येक ढेर चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। ऐसी स्थिति में जब भी कोई ऐसी अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा आपसे, तो उसका हमें महत्तम समावर्तक ज्ञात करना होगा। आशा है आप समझ गए होंगे। तो उसी तरह से यहाँ लिख लेते हैं 120, 144, 204। अब इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, तो सबसे पहले 2 6 जा 12 और ये 0 आ जाएगा, 2 7 जा
14, या 2 2 या 4 आ जाएगा, 2 1 या 2 0, 2 2 या 4, 2 का फिर चला जा रहा है, 2 यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 36, यहाँ 2 5 या 10 और यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये 3 का जा रहा है, इसमें 3 10 टाइम्स हो जाएगा, 3 और 3 1 या 3, 3 2 या 6 और ये आ जाएगा 17। अब यहाँ से आगे जाएगा नहीं सभी में, तो ऐसी स्थिति में HCF इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 या 4, 4 3 या 12, जो ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हम दूसरे प्रकार के प्रश्नों पर विचार करेंगे, HCF से शेष पर आधारित प्रश्न। अब शेष पर आधारित प्रश्नों के लिए वह क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675, 1215 को विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष रहता है। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए जब हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो और विभाजित करने की जो संख्याएं दी जाएं और प्रत्येक दिशा में शेषफल समान हो, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं, उसके बाद y, उसके बाद इसे z मान लेते हैं। तो इस तरह से लिख लेते हैं इनको, x माइनस y इक्वल टू 1215 माइनस 675 इक्वल टू 540। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। उसी तरह लिख लेते हैं y माइनस z इक्वल टू 675 माइनस 270 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 405। इसी तरह लिख लेते हैं x माइनस z, इसको हम लिख लेते हैं 1215 माइनस 270 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 945। अब इन जो संख्याएं मुझे ये प्राप्त हुई हैं घटाए जाने के उपरांत, इनका मैं HCF ज्ञात कर लूँगा। HCF ज्ञात करने के लिए इनको इस तरह से लिख लेते हैं 945, 405, 540। इसमें देख लीजिए 5 का चला जाएगा, तो 5 1 या 5 आ जाएगा 4, 5 8 या 40 और 5 9 या 45। आशा है आप समझ गए होंगे। इसी तरह इसको कर लेंगे 5 8 या 40, 5 1 या 5 और यहाँ आ जाएगा 5 1 या 5, यहाँ आ जाएगी 0, 5 8 या 40। इसी तरह से अब इसमें जो है 5 का नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 3 का, तो 3 6 या 18 और 3 3 या 9, यहाँ जाएगा 3 2 या 6 और यहाँ जाएगा 3 7 या 21, यहाँ 3 3 या 9, 3 6 या, तो फिर ये 3 का चला जाएगा, इसमें 3 2 या हमारा आ जाएगा 6, 3 1 या 3, 3 9 या 27, 3 1 या 2, 3 1 या 3 और आ जाएगा 3 2 या 6। फिर 3 का इसमें चला जाएगा हमारा 3 7 या 21, 3 3 या 9, 3 4 या 12। अब इसमें कॉमन जो है डिवाइड जा नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में जो हमारे ये मान आए हैं, तो HCF इक्वल टू 5
मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 5 3 जा आ जाएगा हमारा 15, 15 3 जा 45, 45 3 जा 135। आशा है आप समझ गए होंगे। ये ऑप्शन हमारा बी के अनुसार है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसके द्वारा संख्याएं 1657 एंड 2037 को भाग देने पर 6 और 5 शेष रहे। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले इन संख्याओं में क्रमशः शेषफल घटा देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 1657 माइनस 6, 2037 माइनस 5। ये आ जाएगा हमारा 1651। ये आ जाएगा हमारा 2032। अब इन दोनों संख्याओं का हम मासा ज्ञात करके और वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये बड़ी संख्या हैं, इनका जो है शीघ्रता से प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए ऐसी स्थिति में हम ऑप्शंस पे हम विचार कर लें तो ज़्यादा उचित होगा। देखिए इसमें 305 का इसमें 5 डिजिट यूनिट है, इसमें जा नहीं सकता डिवाइड। ऐसी स्थिति में ये देखते हैं 235 में 5 हमारा जो है यूनिट डिजिट है, इसका भी डिवाइड इसमें जा नहीं सकता है। अब इसमें देख लेते हैं 133 देख लेते हैं। तो 133 के यदि हम फैक्टर करें तो आ जाएगा हमारा 19 7 या 133 होता है। और 19 का डिवाइड करने के लिए सबसे पहले यूनिट प्लेस को दुगना करके यूनिट को हमने दुगना कर दिया और शेष अंकों में से हम इसको जोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 167। 167 19 से डिविजिबल नहीं है। ऐसी स्थिति में ये भी हमारी संख्या जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या नहीं होगी। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब हम 127 पर विचार करते हैं। तो 127 को हम इससे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये हमारा जो है 1651 डिवाइडेड बाई 127। तो ये आ गया हमारा 1 टाइम्स 127। तो ये 15 में 7 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ आ जाएगा हमारा 3 और ये आ जाएगा हमारा 1। ये 3 टाइम्स जाएगा। 3 7 या हमारा आ जाएगा 21। 2 कैरी हो जाएगी। 3 2 या 6 और 2 आ जाएगा 8। 3 1 जा 3। तो ये हमारे पूरी तरह डिविजिबल हो गया है। इसी तरह हम इसको भी चेक कर लेते हैं। 2032 में डिवाइड कर लेते हैं 127 का। ये भी हमारा 1 टाइम्स जाएगा 127। ये हमारा आ गया यहाँ पर 6। यहाँ आ जाएगा हमारा 7। ये आ गया यहाँ पर 2। अब इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा जाएगा 6 टाइम्स। तो 6 7 आ जाएगा 42। आ जाएगा 4 कैरी। 4 2 जा 6 2 जा हमारा आ जाएगा 12 और 6 आ जाएगा 16 और 6 1 जा 6 और 1 7। तो ये 12 से ये हमारा 127 इनसे पूरी तरह डिविजिबल हो गया है। ऐसी स्थिति में ऑप्शन हमारा ए सही है। इस तरह के प्रश्नों में जहाँ पर हमें गुणनखंड करने में दिक्कत हो तो ऑप्शन पर विचार कर लेना ज़्यादा उचित रहता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।